Hello everyone. In this video, we are going to discuss Lindlar's catalyst. अब ये कैटलिस्ट होता क्या है? सबसे पहले ये होता है H2PDBaSO4. H2PDBaSO4 ये है कैटलिस्ट, ठीक है। तो अब इसके एप्लीकेशंस क्या होती है? तो लिंडलर्स कैटलिस्ट का पहला एप्लीकेशन है जो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन इज, इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो कहाँ पे यूज होगा इसका, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन यहाँ पे है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन मतलब यहाँ पे जो हम अल्काइंस होते हैं उनका कन्वर्जन हम सिस अल्कीन में कर देते हैं, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। एंड सेकेंड थिंग इज रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन जो कि रिएक्शन है, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से लिंडलर्स कैटलिस्ट वर्क करता है। तो सबसे पहले पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन टू सिस अल्कीन। तो जो हमने अल्काइन लिया है यहाँ पे, जो आपके अल्काइन आप लेते हो, तो सबसे पहली बात यहाँ पे नॉन टर्मिनल अल्काइन लेना है, RC ट्रिपल बॉन्ड CR। एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ पे नॉन टर्मिनल अल्काइन चाहिए, नॉन टर्मिनल अल्काइन। हाँ, अब इस पे आप ऐड करोगे H2PDBaSO4। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। और इससे जो अल्कीन बनता है वो अल्कीन कौन सा बनता है? सिस अल्कीन बनता है, सिस अल्कीन फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। हाँ, अब ये जो रिडक्शन है वो अल्कीन पे ही कैसे स्टॉप हुआ, आगे क्यों नहीं हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम यहाँ पे देंगे। जो पैलेडियम होता है, देखो इस तरीके से उसका सरफेस होता है, यहाँ पे बहुत सारे होल्स अवेलेबल होते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्शन के लिए साइट्स अवेलेबल है। तो इतनी ज्यादा साइट्स अवेलेबल है तो ये क्या करेगा, ये सारे के सारे जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं उनको रिड्यूस कर देगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, BaSO4 एंड CaCO3। तो यहाँ पे क्या करता है BaSO4 एंड CaCO3, कुछ होल्स को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है इस तरीके से, ठीक है, ब्लॉक कर देता है। हाँ, ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे रिएक्टिव सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। रिएक्टिव सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो फिर इसका कन्वर्जन जो अल्काइन है उसका रिडक्शन जो है वो पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन यहाँ पे नहीं होगा। कितना रिडक्शन हो जाएगा इसका, पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा। क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि पैलेडियम के सरफेस पे तो बहुत ज्यादा होल्स अवेलेबल है, मतलब रिएक्टिव सरफेस एरिया ज्यादा है। लेकिन BaSO4 एंड CaCO3 डालने की वजह से क्या हुआ, वो जो होल्स थे वो ब्लॉक हो चुके हैं, तो सरफेस एरिया क्या हो चुका है, कम हो चुका है। मतलब यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन होता है, इसी को बोलते हैं पॉइजनिंग। मतलब कि आपने क्या किया, यहाँ पे जो सरफेस एरिया था उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर दिया आपने, कम कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमेशा एडिशन जो होती है सिन एडिशन होती है और यहाँ पे सिस अल्कीन बनता है, ठीक है। अब रोजेनमंड रिडक्शन सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एसिड क्लोराइड लिया हुआ है आपने, ठीक है, और उसमें आप ऐड करते हो H2PDBaSO4। H2PDBaSO4। तो यहाँ पे क्या होता है, H2PDBaSO4 ये जो बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच का, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और इसका कन्वर्जन अल्डिहाइड में कर देता है। ये सेकेंड एप्लीकेशन है आपके रोजेनमंड, ये जो सेकेंड एप्लीकेशन है लिंडलर्स कैटलिस्ट का, ठीक है। ओके, थैंक यू।